आप सब अपनों को जय माता दी। यह मेरा चौथा वीडियो है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारे के सारे अनऑथराइज कॉलोनी पर। मेन समस्या दिल्ली की है, वैसे पूरे देश की समस्या है कि जो हमारे अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, इनका कोई उद्धार नहीं हो रहा। पीछे हरियाणा में और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में और हर देश में जब जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तो ये अनाउंसमेंट आते हैं कि कॉलोनियाँ पास हो रही हैं, पर इनके लिए कोई सही कार्य योजना नहीं बनती। मैंने पहले भी बताया कि मोदी जी ने पिछले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ये सारी कॉलोनियां पास कर दी थी 1731। अब सबसे बड़ी बात परेशानी ये आ रही है कि ये 1731 कॉलोनियां जो पास की थी, उनमें से 69 कॉलोनियां जो साउथ दिल्ली की वो रिटेन कर दी। अब मेरी सबसे बड़ी बात है कि पीछे हमारा बहुत बड़ा फैसला था हमारे देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कि हम सीएए लागू हो गया। सीएए जो कि 2019 में ही लागू हो गया था, पास हो गया था, पर लागू 2024 में हुआ है। ये सीएए क्या है? सीएए वो है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनमें जो शरणार्थी हैं, जो हमारे हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन, जितने भी जो माइनॉरिटी हैं जो उस देशों में हैं, उनका वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो संख्या थी उससे बहुत कम हो गई है और उन पे लगातार अत्याचार हो रहा है। उन लोगों को हमने सीएए के अंतर्गत लाके हमने यहाँ अपने देश में बसाना है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि कितनी बड़ी बात है कि सरकार ने ये बात सोची है कि सीएए के अंडर आके हमने अपने शरणार्थियों को बसाना है, जिन पे अत्याचार हो रहा है उन्हें बसाना है। उसके अंदर सिंपल सी कंडीशन है। पहले होता था कि 11 साल होना चाहिए कम से कम दिल्ली में, इंडिया में रहने का, तब उसको ये सिटीजनशिप मिलेगी। अब 2019 के अंदर ये 5 या 6 साल ही, टोटल 6 साल के अंदर हमारे को मिल जाएगा 2014 से। अब कितनी बड़ी बात है कि ये जब हम बाहर के जो देश के लोग हैं उन लोगों को बसा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। किसका? मोदी सरकार का। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि मोदी जी हमारे देश के इस टाइम भगवान हैं। वही सारे काम कर रहे हैं और वो जो करते हैं वो बड़ी सोच समझ के करते हैं। उन्हीं की बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने दिल्ली के पिछले इलेक्शन होने से पहले एक तरफ मनोज तिवारी और एक तरफ हरदीप पुरी जी को बिठा के अनाउंसमेंट की थी कि मैं ये सारी कॉलोनियां पास कर रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप बाहर के देश तक के लोगों को पास कर रहे हैं, जो हमारे देश में, हमारी दिल्ली के अंदर 40 लाख परिवार का मतलब है 1.5 करोड़ लोग जो अनथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं, उनका भी आप उद्धार करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात जो होती है कि ये हमारे कॉलोनियां पास नहीं हो रही हैं, ये बात मोदी जी तक नहीं पहुंचती। मोदी जी तक एमपी वगैरह को जो बात उठानी चाहिए वो नहीं उठाते। अब यही मैं बात इस टाइम जो बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, वो इसलिए डाल रहा हूँ कि इस टाइम एमपी के इलेक्शन है और देश की जो सरकार होती है वही ये डिसीजन कर सकती है। जो दिल्ली में जो लैंड है, पुलिस है, ये सब कुछ केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ही इसको पास कर सकती है। तो मेरी ये है कि जब आप सीए के अंदर अपने 6 धर्मों के जो लोग हैं उनको पास कर रहे हो, जो माइनॉरिटी है, तो हमारे देश में जो लोग जो सालों से रह रहे हैं, आप 6 साल के आदमी को सिटीजनशिप दे रहे हैं। जो हमारे देश के अंदर आदमी रह रहे हैं 30-30 साल से, 40-40 साल से यहाँ पे कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं पास कर रहे? उनको एकदम पास करो, उसको मालिकाना हक दो। और वो कहाँ जाएंगे? जब बाहर के देशों को तो हम यहाँ बुला रहे हैं, तो हम जो, वो भी अच्छा काम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनकी समस्या हल करेगा वो एक ही आदमी ये कर सकता है, वो है हमारे मोदी जी। मोदी जी, मैंने बार बार कहा है कि मोदी जी के दिमाग में ये वीडियो डालने का मकसद भी यही है कि उनकी नोटिस में लेके आना चाहता हूँ, उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ। और ये मैं बार बार चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आगे फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जब ज्यादा लोग करेंगे तभी एक उनके दिमाग में आएगा किसी के कि ऐसी कौन सी बात है जो ये आदमी इतनी बार बार उठा रहा है। इसलिए उठाया जा रहा है कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे पॉपुलैरिटी नहीं लेनी है। ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि मैं भी इसी कॉलोनी में, एक कॉलोनी में से रहता हूँ। अब आप बताओ कि जब मोदी जी ने सारी कॉलोनियां पास कर दी तो 69 कॉलोनियां क्यों रोक दी? वो भी लोग रह रहे हैं।
वो आज से नहीं रह रहे, सालों से रह रहे हैं। जब 6 साल का आदमी जो रहा है तो उसको नागरिकता मिल सकती है, जो हमारे देश में रह रहा है, जो हमारा नागरिक है, जो हमारा सिटीजन है, एनपीआर एनआरसी की सारी शर्तें तो पूरी करता है, उसको क्यों नहीं हम पास कर रहे। और मैं बार बार कहा है कि जब आप पास करोगे तो आपको आमदनी होगी, हमारे सारे लोगों का, हमारी दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को आमदनी होगी हर रूप में, स्टैंप ड्यूटी के रूप में, आप इससे इसकी कीमत वसूल कर लो। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड का जो इशू बनाते हैं, जो 1731 कॉलोनियां पास हुई थी उसमें से 600-700 कॉलोनियां तो 100% गवर्नमेंट लैंड पे है, जो डीडे की है या रिज की है। जब जो लोग बस गए इनको आप हटा नहीं सकते, बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये 2-4 मकान तोड़ते हैं, ये डिपार्टमेंट वाले तोड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। सरकार की पॉलिसी कभी नहीं होती। हम जब भी मकान, पीछे महरौली में मकान टूटने लगे तो सरकार ने बीच में बोला तो एकदम रुक गए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकारें ही रोक सकती हैं, सरकारों के अंदर जिगरा होता है, सरकार ही है। तो आप कितना बड़ा इंडस्ट्रीज हो, अंबानी हो, अंदानी हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्री है, वो लोगों के कल्याण के काम उतने नहीं कर सकता। दे सकता है कुछ करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दे सकता है, पर जो सरकार होती है, सरकार होती है, उसके अंदर जिगरा होता है कि वो कुछ भी कर सकती है। वही 80 करोड़ आदमियों को राशन दे सकती है, वही कर सकती है, इसलिए लोग सरकार के थ्रू ही जाते हैं। तो मैं बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ और ये बात लोगों को कह रहा हूँ कि आप ये बात मोदी जी तक पहुंचाओ। हर एमपी को जो आएगा उससे एक बात करो कि हमारी कॉलोनी क्यों नहीं पास होगी, हमारी कॉलोनी के लिए क्या कार्य योजना है। ये नहीं आए आए फूल पहनाए, जरूरत मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या कुछ मत करो, उसको पाले से एक आवाज में उससे एक ही बात पूछो। मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे कि मैं क्यों नहीं कह रहा, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो आप जैसा हूँ। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि आप भी जो RWO वाले हैं, जो आम जनता है, वो करेगी सवाल कि भाई साहब इसका क्या किया आपने। आपने तो सालों से अटकाया हुआ मामला, 20-25 साल हो गए, हमेशा लॉलीपॉप दे देते हो। पहले हाँ जी 15 साल पहले, 15 साल कांग्रेस ने दिया, फिर बाकियों ने दिया, तो हमें क्या फायदा हुआ कि हमारा पास तो नहीं हो रही ना। आप भारतीय जनता पार्टी को भी 10 साल हो गए सरकार बने हुए, तो हमारे, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो सब तब का होगा जब मोदी जी को ये बात ऐसे समझाई जाएगी, भाई साहब ये ऐसे इतना परेशानी हो रही है, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारी ये परेशानी आप ही दूर कर सकती हैं। मैंने कहा कि सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, जो कैप्टन है हमारा, वही ये काम कर सकता है। तो आपको मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं CAA का उदाहरण इसलिए दिया कि जब हम बाहर के लोगों को तो यहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो हमारे को क्यों ऐसे कर रहे हो, हमारे पे क्यों तलवार लटकी हुई है। हम यहाँ रहते हुए भी सुकून से नहीं रह सकते, हमेशा डर लगा रहता है, कहीं पे भी आ जाए कि वहां बुलडोजर आया तो सब बंदे डरने शुरू कर देते हैं। हमें क्यों ऐसे डर के माहौल में, अपने देश में ही हम डर के माहौल में क्यों रहते हैं, हम खुश होकर क्यों नहीं रहते। तो हमारी दिल्ली में ही नहीं है, ये बाहर भी ऐसी परेशानियां हैं। मैं बार बार, ये दिल्ली एग्जाम्पल होता है बाहर के देशों के लिए, बाहर के स्टेटों के लिए। तो हम ये बार बार ये कह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल मोदी जी अब यहाँ करेंगे वही चलेगा और वही फार्मूला चलेगा। मोदी जी कानून है, मोदी जी जो कानून बनाते हैं वो भले के लिए बनाते हैं। CAA को गलत प्रचारित किया गया और मैं बार बार कह रहा हूँ कि CAA जैसे अच्छा किया कि हमारे जो हिंदू माइनॉरिटी, जो सारे 5-6 धर्मों के लोग जो बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं उनको बसाया गया है, वैसे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं 40 लाख परिवार, मतलब कि 1.5 करोड़ लोग, कम से कम लोग, आप 70-80% जो जनता ऐसी कॉलोनियों में ही रहती है, अनथरी कॉलोनियों में दिल्ली में, उसको क्यों नहीं उद्धार हो रहा। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी को, आप सब लोग, जो हर आदमी जानता है, बड़े लोगों के रिलेशन है, मेरा कोई रिलेशन नहीं, मैं तो सिर्फ आपके थ्रू जा रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि इस बात को अब लाइटली मत लो, इसको, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब निकला तो फिर 5 साल निकले, आप बात समझ जाओ। ये मेरी बार बार प्रार्थना है कि सब बंदे इस काम के पीछे लग जाओ जोर शोर से। 10 दिन बचे हैं, आज इतना बड़ा दिन है, आज मदर डे है, सबसे बड़ी बात है, आज नर्स डे भी है। जब माँ जो जैसे काम करती है ऐसे मोदी जी को करना चाहिए कि एक माँ का रोल अपनाना चाहिए, इन बच्चों को
पार करना चाहिए। आज सूरदास जी का जन्मदिन भी है, उनकी जयंती है, तो हम इतने अच्छे शुभ दिन मैं जो बना रहा हूँ लोगों के दिखाने के लिए कि आप इसको करो, ये वीडियो देखा करो। और मेरे 3 वीडियो इसी अननेसेसरी कॉलोनी के ऊपर हैं, इनको देखो और इसके बाद यही बातें उनको टॉपिक यही पॉइंट बताने के लिए कहा। ये वीडियो को ये नहीं है कि मुझे प्रसारित करना है, मैं ये बार बार कर रहा हूँ, इन पॉइंट को बताओ कि आप क्यों नहीं कर रहे। जब से लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ सारी फैसिलिटी है, ये पास क्यों नहीं कर रहे आप। यहाँ थोड़े से पैसे से पास हो जाएंगी, अरबों रुपए की आमदनी हो जाएगी सरकारों को, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। अनसराइज कॉलोनी में दिल्ली में रहने वाले लोग डर के साये में ना रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। जय माता दी।